Hello and welcome to Two Pages. We are back again with the 12th standard. एक चैप्टर हम मैथ्स का आज कवर अप करेंगे जिसमें डिफरेंशिएशन और जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. सो गाइस प्लीज़ डोंट मिस दिस वीडियो. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव में दो फंक्शन डिपेंडेंट होता है x एंड y. तो हमेशा हम जो भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें हम x के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं. मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट अदर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x. तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले से उसकी बात करते हैं पहले. डेरिवेटिव ऑफ x अगर हम dx के साथ कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये 1 होता है. जैसे दिख रहा है dx कैंसिल आउट हो जाएगा 1. अगर dy का करोगे आप तो dy बाई dx, सीधा सीधा y का डेरिवेटिव dy बाई dx ही मिलेगा. नाउ डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0. कांस्टेंट मीन्स कोई भी इंटीजर वैल्यू, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अगर अकेला में कोई भी नंबर रहा. फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ, अगर मुझे 5 निकालना है या डेरिवेटिव ऑफ log 5 तो उसका आंसर कितना आएगा 0. क्योंकि उसमें x फंक्शन है ही नहीं, इसीलिए. अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x². ठीक है, इस पे आने के पहले मैं एक फॉर्मूला आपको और बताता हूँ. x टू द पावर n समथिंग, अगर हमारे पास x का पावर 2, 3 वॉट एवर इट में बी, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ लिया है x² का अगर रहा तो पावर सामने आ जाता है और उसका एक पावर कम हो जाता है. इट मीन्स x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n x टू द पावर n-1. एग्जांपल के तौर पे x² रहा तो 2x हो जाएगा, पावर 1 बचा. x का पावर -2 रहा तो हो जाएगा -2 सामने x का पावर -3. यानी जब नेगेटिव रहेगा तो पावर बढ़ेगा और जब पॉजिटिव रहेगा तो पावर कम हो जाएगा. इसी को आप -3 को नीचे लेके जाके भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा पावर -2/x³. तो उसी से हमने यही फॉर्मूले से 1/x का फॉर्मूला बनाया है, -1/x² होता है. अगेन नेक्स्ट फॉर्मूला e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं इसको हम. e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है. लेकिन इफ़ एग्जाम्पल पे अगर हम ध्यान दें e टू द पावर ax रहा तो a सामने आएगा, e टू द पावर ax होगा एज इट इज़. e टू द पावर अगर √x रहा तो e टू द पावर √x एज इट इज़ होगा. चेन रूल के हिसाब से √x का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, तो वो हो गया 1/2 √x, जो कि अभी हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है. √x का डेरिवेटिव कितना 1/2 √x, जो मैंने प्रीवियसली बताया. log x का डेरिवेटिव 1/x होता है. इट मीन्स दैट हमने अगर यहाँ चेन रूल लगाएंगे तो log का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव 1, तो 1/x हो गया. अगर log ऑफ √x रहा हमारे पास तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√x इंटू, फिर से चेन रूल के हिसाब से √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, तो टोटल हो गया 1/2x. अगर log ऑफ e टू द पावर x रहा तो ये हो जाएगा 1/e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x. दोनों कैंसिल आउट हो गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और आंसर आया 1. नेक्स्ट फॉर्मूला है a टू द पावर x. किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का पावर अगर x रहा तो हम उसको लिख सकते हैं a टू द पावर x इंटू log a. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 3 का पावर x अगर रहा तो उसका डेरिवेटिव होता है 3 का पावर x इंटू log 3. अगर 5 का पावर √x रहा तो ये हो जाएगा 5 का पावर √x इंटू log 5 इंटू, अभी हमने 5 का पावर x का कर लिया था, अब √x का करेंगे चेन रूल के हिसाब से, तो 1/2 √x. क्लियर है. नेक्स्ट चलते हैं साइन x. कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, उसके अभी हम फॉर्मूले देख रहे हैं डिफरेंशिएशन में, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है. साइन x का डेरिवेटिव cos x और इंटू x का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है. ठीक है, चेन रूल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को. देन अगेन इफ़ इन केस साइन 2x रहा तो हो जाएगा cos 2x. साइन का cos 2x होता है. फिर देन अगेन 2x का करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा है. इट मीन्स चेन रूल फॉलो कर रहे हैं हम. साइन e टू द पावर x, तो साइन का हो जाता है cos e टू द पावर x, और e टू द पावर x इंटू करेंगे तो चेन रूल के हिसाब से e टू द पावर x इंटू आएगा. साइन ऑफ √x अगर रहा तो cos ऑफ √x होगा. अगेन चेन रूल के हिसाब से √x का डेरिवेटिव इंटू 1/2 √x आ जाएगा. साइन x का डेरिवेटिव होता है cos, तो cos में लिख दिया. जो भी एंगल में होगा उसको एज इट इज़ लिखना है सेम. फिर बाद में चेन रूल लगाएंगे हम उसको, तो x³ का डेरिवेटिव हो गया 3x². इस तरीके से फॉलो करना है चेन रूल. सेम यही स्टेप्स चेन रूल हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी अप्लाई होगा. तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस कौन से हैं? cos x का डेरिवेटिव -sin x, tan x का डेरिवेटिव sec²x, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, cot x का डेरिवेटिव -cosec²x,
कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक चीज़ यहाँ पे आपको एक ट्रिक दे देता हूँ मैं, अगर डेरिवेटिव आप किसी भी सी फंक्शन का निकालते हो, सी इट मीन्स कॉस एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, तो इसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि सभी का आंसर नेगेटिव में आता है। तो एक इजीली रिमाइंडिंग चीज़ हो जाती है, इजीली हम नोटिस कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि भैया जो भी सी से जो फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो भी एंगल स्टार्ट होते हैं उसमें सभी में नेगेटिव में आंसर आएगा। अगेन कुछ फॉर्मूलेज हैं इंपॉर्टेंट जो इन्वर्स फार्मूला कहलाते हैं। साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इन्वर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इन्वर्स ऑफ एक्स का करेंगे डेरिवेटिव तो 1/x√x² माइनस 1। अब आप सोचोगे यहाँ पे 3 ही क्यों दिए मैंने, और 3 होते हैं, जैसे व्हाट अबाउट कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स, कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स, कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स। आप थोड़ा अगर वीडियो को पीछे करके देखोगे, मैंने अभी बोला था कि जब अगर सी से जो भी स्टार्ट होता है उसमें बस हमको नेगेटिव नोटिस करना है, नेगेटिव साइन को ध्यान रखना है। तो यही चीज़ आपको इन्वर्स में भी करनी है, बस सेम फॉर्मूला लिखना है। अगर कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स रहा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, टेन इन्वर्स ऑफ एक्स रहा तो यहाँ कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स रहा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स रहा तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा। तो यू कैन ईजीली मेक दोज फार्मूलाज बाय यूजिंग दीज 3 फार्मूलाज। कॉट एक्स का बना सकते हो आप लोग जिसकी जोड़ी 10 के साथ है, कॉस का बना सकते हो जिसकी जोड़ी साइन इन्वर्स के साथ है, कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स की बना सकते हो जिसकी जोड़ी सेक इन्वर्स ऑफ एक्स के साथ है। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं। जब कभी भी 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है, जिसमें हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन एज अ काउंट करेंगे। तो इसको पढ़ना और याद करना काफ़ी इजी होता है, इसलिए मैंने फर्स्ट इंटू सेकेंड लिखा है। आपके बुक्स में बहुत सारी जगह u इंटू वी या v इंटू डब्ल्यू जो भी सिखाते हैं आप उस तरीके से भी लर्न कर सकते हो। लेट्स सी दिस फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखना है आपको, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। हो गया सिंपल सा रूल। डिवीजन रूल में आता है, डिवीजन रूल ये बोलता है 1/2। जब 2 फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिए होंगे डिफरेंट फंक्शन, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रोडक्ट रूल अगर समझना है तो हमने एग्जाम्पल्स लिए 2-3 यहाँ। x इंटू साइन एक्स रहा तो x एज इट इज़ पहला फंक्शन था, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखा हमने x को, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है प्लस साइन एक्स। अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ रखा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट किया तो x का डेरिवेटिव 1, आप लिखो ना लिखो एक ही बात है। इस तरीके से ये प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट e⁻x इंटू कॉस एक्स रहा तो e⁻x फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज़, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ यानी कॉस एक्स एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है एज इट इज़। आप चाहे तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, मैंने वही अरेंज किया है। नेक्स्ट x² इंटू लॉग एक्स दिया है तो x² फर्स्ट फंक्शन है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ यानी लॉग एक्स एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी 2x हो गया। अब इसी को अरेंज कर लोगे, x से x कैंसिल आउट होता है तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज। नाउ वी आर गोइंग टू सी विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल अपीयर इन योर एग्जामिनेशन। जो भी आप 12th स्टैंडर्ड में हो, वेदर आप स्टेट बोर्ड में हो या CBSE में हो, उस पर कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे हम उस पर अभी मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म दिया है पैरामेट्रिक फॉर्म, जो सभी के लिए कॉमन है। मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग में भी आप जाओगे तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो मेक श्योर कि आप ये मेथड को अच्छे से करके जाओ। पैरामेट्रिक फॉर्म को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, इसमें x और y दोनों दिए होते हैं, आपके पास गिवन होता है इन टर्म्स ऑफ t बोलो या थीटा बोलो। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हो x इज इक्वल्स टू a cos थीटा लिखा है, हमारे पास cos t लिखा है, y इज इक्वल्स टू a sin t लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा है और x इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा है। तो ये कुछ अलग पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब यही होता है कि x और y किसी अलग टर्म में दिया हुआ रहेगा। आपको करना सिंपल वही है, फॉर्मूलेज भी सेम वही है। देखते हैं इसके स्टेप्स कैसे फॉलो होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू a cos t, y इज इक्वल्स टू a sin t। तो हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि क्वेश्चन में t के ही फंक्शन है कॉमन, राइट।
तो डी एक्स बाई डी टी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी हो गया टी के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट ए एज इट इज़, क्यों अभी एज इट इज़ रखा हमने, क्योंकि ये अकेला नहीं है, फंक्शन के साथ में है मल्टीप्लिकेशन में। कॉस टी का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन टी। अगेन वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी, ए एज इट इज, साइन टी का डेरिवेटिव हो गया कॉस टी। हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो आपको ये न्यू वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, ए कॉस टी डिवाइडेड बाय माइनस ए साइन टी, ए से ए गेट कैंसिल हो, कॉस बाय साइन हो जाता है कॉट टी, और माइनस एज इट इज़ माइनस कॉट टी इज़ द फाइनल आंसर। इसी में क्या वेरिएशन करके क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन अपीयर होगा, हाँ, लेकिन इतनी गारंटी है कि यही फॉर्म रहेगा, यही स्टेप्स रहेंगे। क्वेश्चंस में जो एक्स और वाई के जो वैल्यूज़ है वो चेंज होंगे, क्वेश्चंस का जो फॉर्मेशन है वो यही रहेगा, पैटर्न जो है वो यही रहेगा। और पॉसिबिलिटीज़ क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म को प्रेजेंट करने का। इफ़ आपके पास y दिया है, x दिया है, देन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने को पूछ सकता है। ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन को पूछने का इनका वे हो गया। लेट्स सी, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा दिया है बोथ साइड, तो डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे। कांस्टेंट है अभी ये 1 नंबर जो है ये अकेला है, इसीलिए 0 हो गया। कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस साइन टी हो गया। अगेन डी एक्स का डेरिवेटिव करूँगा तो डी एक्स बाई डी थीटा विच इज़ इक्वल्स टू, अगेन 1 कांस्टेंट है तो 0 हो गया। साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉस थीटा हो गया। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, वैल्यू डाल देते हैं, साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा, तो साइन बाय कॉस होता है टेन थीटा माइनस टेन थीटा एज इट इज़। जब तक पूरा फाइनल डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकलता तब तक आपको थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करनी। व्हेन यू गेट द वैल्यू वंस डी वाई बाई डी एक्स, देन सब्सटीट्यूट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 एज अ दिया हुआ रहेगा आपको। तो 10 पाई बाय 4 होता है 1, और यहाँ पे माइनस था तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई -1। ये हो गया सेकेंड वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। थर्ड वे में जाते हैं। आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि x दिया हुआ है t के टर्म में, y भी दिया है t के टर्म में, यू हैव टू शो दैट, यानी आंसर भी गिवन है, बस आपको प्रूफ करना है कि इतना आंसर ला के दिखाना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। लेट्स स्टार्ट दिस फॉर्मूला, देखते हैं इस क्वेश्चन को। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t के वेरिएबल्स है यहाँ पर, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, a एज इट इज़ रखेंगे हम, क्यों अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करते हो तो ये t के साथ में प्रेजेंट रहेगा, अकेला नहीं रहेगा, इसीलिए a एज इट इज़ रखा है मैंने। t का डेरिवेटिव 1 हो गया, -1 अपॉन टी का हो गया -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो के वो प्लस लिख दिया है यहाँ, 1 अपॉन टी स्क्वायर। टी का डेरिवेटिव अगेन a एज इट इज़ रखा मैंने यहाँ, t का डेरिवेटिव 1 हो गया, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन टी स्क्वायर, डिवाइड कर देते हैं तो डी वाई पहले आएगा और डी एक्स नीचे आएगा, डाल दिए। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये स्टेप जो है, ये स्टेप को फॉलो ना करते हुए आप ये स्टेप फॉलो करिए तो काफ़ी इजी जाएगा क्वेश्चन को। 1 -1 अपॉन टी स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, और एलसीएम ले लिया मैंने इसका, तो टी स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगेन फिर से टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। इसी में आप देखोगे न्यूमरेटर में बचा हमारे पास टी स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ योर इक्वेशन 1, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। नाउ आपके पास x क्वेश्चन में दिया है, y भी पहले से दिया है, तो और दोनों को डिवाइड करना है, हमको प्रूफ करना है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार कि आप LHS प्रूफ करो आपको RHS मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम LHS आपको अलग आंसर देगा और RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो दोनों के आंसर मैच होने चाहिए। तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। x बाय वाई दिया है हमें, मतलब प्रूफ करना है, तो मैंने x और y की वैल्यू ही यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। a से a कैंसिल आउट हो गया, t -1 अपॉन टी होल डिवाइडेड बाय t प्लस 1 अपॉन टी। इनका भी एलसीएम ले लीजिए, क्या बचेगा, टी स्क्वायर -1 अपॉन टी आएगा, होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी, टी गेट कैंसिल आउट। अब आप देखोगे इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम आ गए, तो वी कैन से दैट डी वाई बाई डी एक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स बाय वाई। आई होप आपको ये पैरामेट्रिक फॉर्म जो डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट मेथड था वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ये मेरी गारंटी है कि आपको ये 3 फॉर्म के अलावा पैरामेट्रिक फॉर्म में कुछ और नहीं पूछ सकता है। हाँ, क्वेश्चंस में वेरी कर सकता है वो,
लेकिन इसका पैटर्न जो है क्वेश्चन का, ये 3 ही पैटर्न में से कोई अपीयर होगा आपके एग्ज़ाम में। इसका पार्ट 2 में हम आगे के मेथड की बात करेंगे। सो स्टे ट्यून। थैंक यू गाइस।